हमारे साथ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो डीडवाना के मौलासर में भाग लेने के लिए आए हैं किसान सम्मेलन में। इनसे जानते हैं कि आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पहले नोखा में किया गया था, आज मौलासर में क्या कहेंगे? देखिए, किसान और कांग्रेस का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है। जब जब कांग्रेस की सरकारें चाहे केंद्र में हो, राज्यों में हैं, आई हैं, तब तब किसान के आगे बढ़ने के रास्ते खुले हैं। और जब से मोदी सरकार आई है, किसान खून के आंसू उनको रुला रहा है। किसान को आपने देखा होगा कि 3 काले कानून ला करके जिस प्रकार 15 महीने तक उनको सड़कों पे रहना पड़ा, सर्दी गर्मी वहाँ पर सड़कों पे सोना पड़ा, और आमदनी दुगुनी करने का वादा करके केंद्र में मोदी सरकार जब एनडीए बनी थी तब आई थी, लेकिन उन्होंने आमदनी दुगुनी करना छोड़िए, उस जो आमदनी थी 9 साल पहले उसको भी कम करने का काम किया है। महंगाई कम करने की बात की थी, आज महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, न उसके बारे में उन्होंने सोचा है। बेरोज़गारों को रोज़गार 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष देने की बात थी, वो नहीं दे पा रहे हैं। केवल और केवल धर्म के आधार के ऊपर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सरकारों को पैसे के बल के ऊपर गिरा रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये किसान सब ये महसूस कर रहा है कि कांग्रेस और यूपीए सरकार का ही शासन ऐसा था जिसमें किसान को 72,000 करोड़ के कर्जे माफ़ हुए, और अब अशोक गहलोत जी की हमारी कांग्रेस की सरकार ने 14,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए हैं। किसान के लिए जो रास्ते के लिए, खेतों के लिए कानून बनाने का काम हो, चाहे किसानों को सम्मान देने की बात हो, पहली बार 8 से 13 में कांग्रेस की सरकार ने चालू किया था। तो कांग्रेस हमेशा जब भी जहाँ भी आती है वहाँ किसान को मजबूत करने का काम करती है। ये केवल नोटबंदी करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हैं और कुछ नहीं करते। नागौर को लेकर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी नागौर पे फोकस कर रही है, कांग्रेस का फोकस भी नागौर पे ही है। मुख्यमंत्री जी का दूसरा दौरा है पिछले 15 दिन में, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आई थी। अभी हाल ही में लाडनू में भाजपा की कार्य समिति की बैठक की। तो नागौर में ये घमासान की वजह क्या है? नहीं, कोई घमासान नहीं है। कांग्रेस तो हमेशा नागौर से ही शुरुआत होती है कांग्रेस की, और हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है नागौर। और नागौर जहां जिसको आगे करता है वही राजनीतिक दल सत्ता में आता है। तो मैं समझता हूं कि हमेशा जब भी नागौर ज़िले के किसानों ने हमारी मदद की है, तब से पूरे राजस्थान में एक संदेश किया है। और अब की बार आप देखिए, जिस प्रकार महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, 10-10 गारंटियाँ दे रहे हैं, किसान के लिए सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, उसके दुधारू जो पशु हैं उनके लिए बीमा कर रहे हैं, उनका बिजली का जो कृषि का बिल है वो 2000 यूनिट तक फ्री माफ़ कर रहे हैं, घर का कनेक्शन 100 यूनिट तक माफ़ कर रहे हैं। किसी को खाद्य सुरक्षा गारंटियाँ देने में गेहूँ मिल रहा है, उसको भी बाकी तेल चीनी चावल ये देने का काम भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे लोग खुश हैं। और किसानों की तरफ से एक बात आवाज़ आई थी कि आइए, हम आपका स्वागत भी करेंगे और हम आपका साथ भी देंगे, और दोबारा 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। नागौर में गुटबाजी तो है, भाजपा में भी है, कांग्रेस में। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि 6 विधायक में से केवल अभी तक यहाँ पर 2 ही विधायक पहुँचे। नहीं, कौन कब कहाँ आ रहा है, हम सब साथ हैं और कोई गुटबाजी नहीं है। सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, सब एकजुटता के साथ नागौर के विकास की बात करते हैं। कहीं कुछ भी नहीं है। ये मीडिया में थोड़ी बहुत चलाने के लिए उनको भी चैनल क्या है कि चलाना पड़ता है, तो उसमें टीआरपी कैसे मिले, तो इसलिए छोटी छोटी बातें निकालते रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है भाई, भाजपा में है गुटबाजी। तो भाजपा में तो अब आप नागौर को ही ले लीजिए, कहाँ यूनुस खान जी कहाँ घूम रहे हैं, दूसरे नेता भाजपा के कहाँ घूम रहे हैं। वसुंधरा पीछे जा रही है, सतीश पूनिया आगे जा रहे हैं। कभी सतीश पूनिया को हटा रहे हैं, कभी ओबीसी की बात करने वाले लोग ओबीसी को पीछे धकेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और सब जनता देख रही है। अंतिम सवाल है कि राजस्थान का मौसम भी बिगड़ा हुआ है, कभी भी तूफान आ रहा है, कभी आंधी आ रही है। सियासी जो आप कांग्रेस का मौसम है वो भी बिगड़ा हुआ है, सियासी तूफान को लेकर क्या? कोई सियासी तूफान नहीं बिगड़ा हुआ है। ज़बरदस्ती न्यूज़ बढ़ाने के लिए ये मत चलाओ। कहाँ बिगड़ा हुआ आप बताइए। शानदार तरीके से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, संगठन काम कर रही है। कल ही हमने 83 पीसीसी सचिव बनाए हैं, एक ऊर्जा का संचार हुआ है, और कांग्रेस एकजुट है। ये तो बीजेपी में चल रहे हैं झगड़े, उसको दिखाओ आप, उसको दिखाओ। सचिन पायलट सड़कों पे कहाँ है? राजेंद्र राठौड़ कहाँ है? वो तो अपने बंगले में बैठे हैं, आज तो दिल्ली है। आपसे राजेंद्र राठौड़ साहब के आपके कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है उसके लिए। वो तो भाजपा का नेता है, मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
तो मैं क्या उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करूँगा? आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं मंच के माध्यम से। वो तो क्या है कि छोटी छींटाकशी हल्की छींटाकशी करते हैं, तो मैं उनको सबक सिखाने के लिए कह देता हूँ कि भैया इतने सीनियर लीडर हो, क्या यही सीखा आपने भाजपा के अंदर? यही संस्कार दिए हैं? यही पार्टी की आइडियोलॉजी है कि आप व्यक्तिगत छींटाकशी करो? आप में दम है तो प्रदेश की सरकार का विजन है उसमें कोई कमी बताइए, जो सरकार की योजना है उसमें कोई कमी बताइए। व्यक्तिगत छींटाकशी तो वो आदमी करता है जिसके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं होता है, वो व्यक्तिगत छींटाकशी पर आता है। इस बार चुनाव में आपको घेरने की भी पूरी बीजेपी कोशिश करेगी। सुभाष मेहरिया जी को लाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हो सकता है आपके सामने उतार। बीजेपी में थे, आज क्या लाया गया? पहले बीजेपी में थे। आप वो तो उन्होंने आपके चुनाव को लेकर टिकट नहीं दी तो वो कांग्रेस में आए, हमने एमपी की टिकट दे दी, अब वो वापस चले गए तो मुबारक हो उनकी बीजेपी। हमें कहाँ तकलीफ आ रही है? कौन जा रहा है कौन आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लक्ष्मणगढ़ के चुनाव को लेकर क्या कहना? लक्ष्मणगढ़ में अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मेरे लक्ष्मणगढ़ के मतदाता इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी मजबूत है और वो आशीर्वाद देंगे और ऐतिहासिक परिणाम आएंगे चौंकाने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी के किसी आरएसएस के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। इतने मतों से वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। ये थे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और पूरी तरह से इस बात को लेकर निश्चिंत नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। और लेकिन जो धरातल पर नज़र आ रहा है वो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुट आमने सामने से बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखना होगा कि आज के इस किसान सम्मेलन से क्या निकलकर सामने आता है। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, नागौर।